नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने गुरु की जादू से काम कैसे लें। ये कमेंट मेरे को बहुत बार आ चुके हैं, इस वजह से मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि अपने गुरु की जादू से काम कैसे लें। ठीक है, क्या गुरु की जादू से काम लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। अपने गुरु की जादू से बिल्कुल कार्य आप नहीं कर सकते हो। ये अगर आपको किसी ने बताया तो देखिए, हम कुछ कह नहीं सकते। आप उनसे ही पूछ लीजिए कि किस तरीके से कार्य करना है। हो सकता है उन्होंने कार्य करा हो और हमको ना पता हो। ठीक है, लेकिन जहाँ तक हमें नॉलेज है तो गुरु की शक्ति से आप कार्य नहीं कर सकते। गुरु की शक्ति से आप कार्य कब ले सकते हो, जब आपको गुरु ने वो शक्ति दी हो। जैसे मान लीजिए आपके घर में सबल सिंह है और गुरु के घर में देवगुमानी है। ठीक है, आप सबल सिंह पोन से काम ले सकते हो, लेकिन देव गुमानी से काम नहीं ले सकते जब तक आपको आपके गुरु देव गुमानी को ना दें। ठीक है, आप तब ले सकते हो जैसे मान लीजिए आप किसी परेशानी में फंस गए। ठीक, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि आप किसी परेशानी में फंस गए और आप चाहते हो, आपके गुरु जी आपका फोन नहीं उठा रहे, किसी भी वजह से आपकी आपके गुरु से बात नहीं हो पा रही, तो आप अपने उस देवता से या फिर गुरु का नाम लेके, मतलब कि आपने गुरु का नाम लिया और फिर उस देवता को बोला कि बाबा जी ऐसे ऐसे बात है और मैं यहाँ परेशान हूँ और यहाँ फंस गया हूँ। तो वो देवता जो है वो आपको निकाल देंगे, लेकिन आपको उसके बाद में गुरु को बताना पड़ेगा कि आपने ऐसे ऐसे आपके अपने गुरु के देवता से काम लिया था। मतलब कि गुरु को आपको आज्ञा करना है। ठीक है, बताना है उनको कि आपने उनके देवता से ऐसे ऐसे काम लिया था। फिर वो जो भोग प्रसाद बोलेंगे वो आपको देना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, या तो उनके गुरु जो हैं वो शीश पे आ जाएं, या उनकी जादू जो है उनसे काम कैसे लें। ठीक, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो गुरु होते हैं, गुरु जी होते हैं, उनके उनका ध्यान तो जाता है, तो वो चाहते हैं कि उनके गुरु जी उनके शीश पे आए। तो देखिए, शीश पे आना कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, शीश पे आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए अपने गुरु के बारे में। ठीक है भाई, अगर वो आएंगे तो उनके साथ पूरी जादू का संगर भी आएगा। जाहिर सी बात है कि वो अपनी घरवत के गुरु हैं, आपके गुरु हैं, तो उनके साथ में पूरी जादू की शक्ति चल रही है। जितने भी उनके देवी देवता हैं, सबसे पहले तो आप उनको संभालने के वो करो, आप उनकी सेवा पानी करो, उनकी सवारी आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बस सेवा का अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग विधि होती है कि किस तरीके से उनकी सवारी आएगी, किस तरीके से नहीं आएगी। अगर आपके गुरु ने ठान लिया कि भाई मैं नहीं आना चाहता, तो आप चाहे कितने ही जतन कर लो, उनकी सवारी नहीं आएगी आपके ऊपर। ना उनके देवी देवताओं की सवारी आएगी, ये चीज़ आपको जरूर जाननी चाहिए। उनके देवी देवताओं की सवारी भी नहीं आएगी फिर आपके ऊपर, ना आपके गुरु की आएगी। और अगर आप वो खुद चाहेंगे कि हाँ मैं आऊँ अपने शिष्य के ऊपर, ठीक है, शीश पे खेलूं देवता बन के, तो आपके शीश पे उनकी सवारी 101% आएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहो कि उनके देवी देवताओं से काम कैसे लें या फिर उनसे काम कैसे लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो पहले भी आपके गुरु थे और अब भी आपके गुरु ही हैं। चाहे वो उनका ध्यान तो क्या कुछ भी हो गया, लेकिन वो हैं आपके गुरु। आप किसी से भी बोलोगे तो उनका नाम के आगे गुरु जरूर लगाओगे। गुरु जी वो, गुरु जी ये, अमुक गुरु जी जो भी होंगे, आप उनके नाम के आगे गुरु जी जरूर लगाओगे। तो आप उनके देवी देवताओं से उनसे काम नहीं करवा सकते। वो आपसे किसी भी कार्य के लिए बोल सकते हो और वो आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए वो आपके शीश मतलब कि वो आपके सपने में आ गए, उन्होंने बोला कि भाई आप इस देवी की सेवा करो, तो आपको वो सेवा करनी पड़ेगी। या उन्होंने बोला इस देवता की सेवा करो या इस देवता को पूजना बंद कर दो। ठीक, तो वो आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको, आपके लिए वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये भी देखना आपको कि वो देवता ही आपके गुरु ही हैं या गुरु के भेष में कुछ और है। समझ रहे हो ना, कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु के भेष में कुछ और भी होता है, रोग होता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो आपसे वो सेवा करने के लिए मना करेगा। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो मेन चीज़ ये है कि आप अपने गुरु की जादू से काम नहीं कर सकते, ना अपने गुरु से कोई भी कार्य करवा सकते। उनको शीश पे ले सकते हो, उनकी सेवा पानी कर सकते हो, उनको फिर शीश पे ले सकते हो। ठीक है, अगर आप उनको शीश पे लेना चाहते हो और पहले आप उनके घर पे जाके आज्ञा ले लो कि भाई मैं अपने गुरु जी को अपने शीश पे खिलाना चाहता हूँ, क्या ले लूँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं करना चाहते आप, तो आप नॉर्मली सेवा पानी करो, इसकी अलग से विधि होती है। अगर आपको विधि जाननी है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक।
पहले मैसेज ही करें, उसके बाद आप हमें बताइए कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, किस विषय में आप पूछना चाहते हो। आप डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, वरना आपकी कॉल रिसीव नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहले आप हमें बता दीजिएगा कि आप किस चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो हम आपको बता देंगे आपको कितनी देर में कॉल करनी है। हम ज़्यादा समय नहीं बताते, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, ठीक है। इससे ज़्यादा समय हम आपको नहीं बताएंगे, आप हमें उसके बाद में कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कई लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि क्या हम दूसरे की शक्ति से कार्य करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरे व्यक्ति के पास कोई भी देवी देवता पूज रहा है, क्या हम उसकी शक्ति से कार्य करवा सकते हैं। तो देखिए, इसके भी दो जवाब है, मैं आपको बता दूं। एक तो है कि आप बिल्कुल भी कार्य नहीं करवा सकते, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आप कार्य करवा भी सकते हो। अगर उनकी शक्ति को आप बांध के उठा के अपने पास बंद करते हो, फिर आप अपने देवता के द्वारा उनको खोलते हो और फिर कोई भी कार्य करवा के बंद कर सकते हो। लेकिन इसकी विधि बहुत लंबी हो जाती है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो मेन चीज़ ये है कि आप किसी दूसरे की शक्ति से कोई भी कार्य नहीं करवा सकते हो। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। किसी भी शक्ति से कोई कार्य नहीं करवा सकते, और ज़बरदस्ती किसी भी शक्ति से कार्य करवाने की बिल्कुल भी ना सोचें। और पहली चीज़, आप दूसरे की शक्ति से कार्य क्यों करवाना चाहते हो, मुझे इस चीज़ का जवाब दे देना, कमेंट में दे देना आप, ठीक है। आप दूसरे की शक्ति से कार्य क्यों करवाना चाहते हो। भाई, आपके पास देवी देवता हैं, देवी देवता की शक्ति है, आप अपने देवी देवता की सेवा करो, सेवा पानी करो, हुक्का लगाओ, भोग प्रसाद दो, सब चीज़ करो। वो खुद बोलेंगे कि बता बेटा करना क्या है। आपको दूसरे के देवताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी शक्ति इतनी हो जाएगी कि आप खुद बोलोगे कि भाई मेरे को तो दूसरे देवता चाहिए ही नहीं। समझ गए। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके पास सबल सिंह बाबरी है, जैसे मैंने अभी बताया, सबल सिंह बाबरी है, और एक के पास है देवगुमानी। तो आपको लगता है कि सबल सिंह बाबरी थोड़ी छोटी शक्ति है, देवगुमानी बड़ी शक्ति है। तो ऐसा कुछ नहीं, आपकी साधना पे डिपेंड है। आप कितनी ज़्यादा सेवा करते हो, कितना उनका नाम जप करते हो, कितना हुक्का लगा रहे हो, सब चीज़ आपकी सेवा के ऊपर है। आप हुक्का लगाओ बेझिझक, सेवा करो। मंत्र है तो मंत्र का जाप करो, मंत्र नहीं है कोई दिक्कत नहीं, उनके नाम का जाप करो। वो उनकी शक्ति देवगुमानी जैसी हो जाएगी। समझ गए। आपने देखा होगा कि कहीं पे किसी ने तंत्र विद्या करी या कोई हटाने वाला बैठा है, तो हटाने वाला कैसे हटा देता है उस चीज को। भाई, सामने वाले ने भी तो करा, लेकिन जो हटा रहा उसने कर्म करा अपने देवताओं के लिए, इसलिए उसने हटा दी। और कई बार ऐसा होता है कि चीज हटती नहीं है, तो सामने वाले ने कर्म कर रखा है, तब उसने कर्तव्य भेजा, तो सामने वाले ने अपने देवता के लिए कर्म कर रखा है, तब वो चीजें नहीं हट रही हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आप अपने देवी देवता की सेवा करो। कुछ समझ में नहीं आता, आप हमें कमेंट करो, हम वीडियो बना के देंगे आपको। अगर आपको पर्सनल में जानकारी चाहिए तो आप हमसे हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करो, वहाँ पे हम जानकारी देंगे आपको। आपको कुल मिला के बात यह है कि आपको अपने देवताओं के लिए करना सब चीज़, अपने देवता की सेवा करो। मेरे एक जानने वाले थे, वो कहते थे तुमसे अपने देवताओं पे से तो मट्टी साफ नहीं हो रही, तुम्हारे देवी देवताओं की मूर्तियों पे, तस्वीर पे मट्टी लग रही है, तुमसे वो तो साफ हो नहीं रही, तुम दूसरों के देवी देवताओं को पूजोगे। पहले अपने देवी देवताओं को कर लो, बाहर के पूजने की जरूरत ना पड़ने की। वो ऐसे बोलते हैं, तो मैं भी यही चीज कह रहा हूँ कि अपने देवी देवताओं को पूजो, बाहर को की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके देवी देवता आपके लिए वो कार्य कर देंगे जो सामने वाले देवता से आप उम्मीद रखते हो। तो इस चीज का ध्यान रखें, आप अपने देवी देवता की सेवा करो और बेझिझक हो जाओ, सारे कार्य करेंगे आपके देवी देवता भी। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।